हरे कृष्णा। तो जैसे हमें पता है कि अभी प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो रहा है। तो ये महाकुंभ जो है 144 ईयर्स में एक बार आता है ये महाकुंभ। 25 करोड़ लोग वहाँ पे आए हैं, इतनी सारी भीड़ जमा हुई है। और हम देख रहे हैं अलग अलग वीडियोस में कि कैसे अलग अलग योगी, तांत्रिक, नागा बाबा, अलग अलग साधु संत वहाँ पे आए। बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पे हुई है। कोई बाबा जो है वो लेटा हुआ है कांटों के ऊपर, सब जगह पे कांटे 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 हैं और कांटे के ऊपर वो लेटा है कंटिन्यूअसली। और एक बाबा देखते हैं कि वो कंटिन्यूअसली अपना हाथ ऊपर किए हुए ऐसा खड़ा है। कई सालों तक कोई बाबा इतने सालों से सोया ही नहीं है। कोई बाबा अलग अलग, उनके अलग अलग सिद्धियां है। तो यहाँ पे कई सारे साधु संत नागा बाबा जो है वो आए हैं और उनमें कई सारी चमत्कारिक सिद्धियां हैं। ऐसे भी बाबा होते हैं जो खेचरी मुद्रा जानते हैं। जैसे प्रहलाद जाने के बारे में हमने सुना था कि ये जो है खेचरी मुद्रा जानते हैं। खेचरी मुद्रा से क्या होता है, व्यक्ति जो हमारी ये जिह्वा है, ये जिह्वा अंदर डाल के उसको नाक की जो नलिका है वहां से डाल के ऊपर जो टाड़ू होता है उसको टच करता है वो, और उसके कारण उसको एक प्रकार का अमृत प्राप्त होता है। और उस अमृत के वजह से उसको खाने पीने की, सोने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती और वो कई साल तक बिना खाए पिए तंदुरुस्त रह सकता है। कोई कोई योगी जो होते हैं वो 100, 200, 300, 400, 500, 800 साल तक जीते हैं। ऐसी सिद्धियाँ होती है। कोई योगी होते हैं जो पानी के ऊपर चल सकते हैं, कोई योगी होते हैं वो हवा में उड़ सकते हैं। तो अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, उषित्वा, ऐसे 8 प्रकार के 8 सिद्धियाँ है। कोई कोई तो डायरेक्ट वहाँ से डुबकी लगाते, हिमालय में डुबकी लगाते हैं ऊपर पर्वत पे, और डायरेक्ट नदी के द्वारा इधर आ जाते हैं महाकुंभ में, उधर स्नान कर लेते हैं, फिर से डुबकी लगाते हैं और फिर से अपने जगह पे जाते हैं। तो हमें लगेगा तो हम तो कब ऐसे कर पाएंगे, ऐसी सिद्धि कब प्राप्त करेंगे, भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। लेकिन हमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेर अंतरात्मना श्रद्धावान यो भजते माम समय युक्त तमो मतः। भगवान बोलते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है, मेरे बारे में सोचता है, मेरा ध्यान करता है, वो सबसे बेस्ट योगी, यानी भक्ति योगी सबसे बेस्ट योगी होते। भगवद गीता में अलग अलग प्रकार के योग बताए हैं, जैसे कर्म योग, फिर कर्म योग के बाद नेक्स्ट लेवल है ज्ञान योग, ज्ञान योग के बाद होता है अष्टांग योग, और अष्टांग योग के बाद होता है भक्ति योग। तो व्यक्ति कई जन्मों तक कर्म योग करते रहता है, फिर बाद में ज्ञान योग की स्टेज पे आता है। ज्ञान योग में कई हजारों साल चले जाते हैं, फिर बाद में अष्टांग योग के लेवल पे आ जाता है, फिर अष्टांग योग में हजारों जन्म चले जाते हैं, फिर बाद में भक्ति योग के स्तर पे आता है। तो भक्ति बहुत ही आसान है और भक्ति सबसे हाईएस्ट है। हमें इतना सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जो यहाँ पे सारे योगी कर रहे हैं। अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का प्रसाद लेते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो इससे ही हम भगवान के धाम जा सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो भक्ति जो है बहुत आसान है, सब कोई कर सकता है, सबसे फास्ट भी है, सबसे इफेक्टिव भी है, सबसे आसान भी है ये मार्ग भक्ति का। इसलिए हमें हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है कि मैं योगियों की तरह मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अगर हम भक्ति करते हैं, साधारण अपना काम करते करते, तो भी हम भगवान के धाम जा सकते हैं।